जो धुरंधर का जो हमजा अंसारी है उस पे ये बनाया गया है ये वीडियो। और ये कॉमेडी वीडियो है और ये बहुत ही मस्त है। और ये आप फेक पॉडकास्ट करके एक चैनल है, उस चैनल पे देखोगे तो मैं अभी उस वीडियो को रिएक्शन देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये वीडियो कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस, हमजा सिंह जी को। हमजा सिंह। तो हमजा ये जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? ये मैच नहीं कर रहा भाई, हमजा सिंह। जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं। तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब आप आ गए तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है और वहां पे मेरा एक एसेट है, इंतजार करना होगा और उसको एक कोड देना है और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है? जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी भाई क्या कोड है बिहार का। ले मेरा कोका कोला। ये कैसा वाहियात कोड है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह लें? जनाब, वहां पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा और रोता रहा। मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब। हाँ भाई, दर्द तो सहना ही पड़ेगा गे पार्लर में। लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान। ओह माय गॉड। मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ा जनाब। मुल्क के लिए करना पड़ रहा है आपको भाई। ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए। जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। उसके बाप को क्यों फंसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। तो क्यों फंसाया? सेक्सी था जनाब। तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज होती है। खैर, ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहां तहां, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क से। इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये नहीं जानना मुझे। ओरल टेस्ट होता जनाब, फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीजें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा जी, मुझे जो चीज मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। तो अरे मैंने यार। अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था कि मैं नहीं पादा। क्योंकि आप नहीं पादा था। जनाब, मैं नहीं पादा था। तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी कि मैं नहीं पादा था और वो मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी। फिजिकल ट्रेनिंग? उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है, आपके सामने नंगा बैठा होता है,
और आपको पेशेंस रखना होता है। समझ ले भाई। अगर धुरंधर देखे हो ना तो इस सीन को तुम समझ जाओगे असली में। आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल। आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर, नहीं हुआ जी कंट्रोल, तो कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई, हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी। तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। ऑब्वियसली आपकी अबे सिलेक्शन यार। हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब। हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए। उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। अच्छा, फिर जनाब हम अमेरिका के साथ मीडिया के सामने ले जाके बोलते हैं कि भाई ये जासूस है, इसमें कुछ नहीं बोलना है। भी काम करते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज होती है आईएसआई और सीआईए की। उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप जॉइंट बना भारत। के देते हैं। जनाब हम आईएसआई वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं सर? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लियारी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने। पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसे पेट्रोल है। मजा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने। किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल ले और एक बार पेट्रोल सूंघ ले। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ कुछ कीजिएगा तो कि आपका सूंघा। स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज भाई स्वागत कर ले, एक जासूस का स्वागत आप करके। भाई धुरंधर देखोगे ना तो ये सीन समझ में आ जाएगा कि क्या है आखिर। ये पूरा धुरंधर का मजाक बनाया है। और इवन धुरंधर का मजाक नहीं बनाया है, इसने पाकिस्तानी स्पाई का मजाक बनाया है। तो ये धुरंधर देख के आओ तो बड़ा मजा आएगा देखने में ये। दिखाएं कैसे करते नहीं, हैं। मैं कैसे स्वागत करूं आपका? आप डाले हाथ और मैं क्यों सूंघे। डालूंगा हाथ? और डालो। जनाब सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूं, और कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले। नहीं, मैं कैमरा कैमरा बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूं? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। हम्म, आप लोग हमें आईपीएल में नहीं खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है ताकि मैं पहचान कारकेट की ट्रेनिंग देकर भेजा भैया। छुपा के पहचान बदल के आईपीएल में सेलेक्ट हो जाऊं और फिर खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये आपका मिशन है? जी। क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा। फिर वहां से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया और फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गर्म कर दी। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे खेलना? बिरयानी खा ली जनाब। हम्म, अब तो विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब। 3 बंदूकें गाड़े दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे? अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया? उसके बाद बॉल को सूंघेंगे गोटों से रगड़ेंगे। देखिए जनाब, पेट्रोल की खुशबू जनाब। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब, फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है। हम्म, प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहाँ से? सही बात है भाई। पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोगों की पाकिस्तान कैसे ही हालत खराब है यार, प्लेयर से ही पैसा ले रहा है। अंग्रेजी भी बहुत खराब है। जनाब ये बात मैं भी देखता हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा।
हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया है। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। वो टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हैं हानिया आमिर टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती है। जनाब देखें, आप हद में रहे, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। देखिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हानिया आमिर टट्टी करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। क्या बोल रहे हैं जनाब? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने अबे यार, सब करते हैं टट्टी। लगी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज्यादा मुश्किल है। तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने भी की। और आपके मुल्क में तो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं। तो क्यों ना करो तैयारी। अभी आपने देखा, मृणाल सर और सुदर्शन सर ने मिलके यूपीएससी का नंबर 1 रैंकर निकलवाया अनअकैडमी पे। तो आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी ऑनलाइन अनअकैडमी से पढ़ के भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है जनाब, और वो भी लाख 2 लाख में नहीं, सिर्फ 16,999 रुपए में। इतने अफोर्डेबल प्राइस में सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे 1 साल की तैयारी। और अगर आपके ऑडियंस फेक पॉडकास्ट कूपन कोड लगाए, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा जनाब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग भी जाइए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए। ओके, समझ गया। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है। आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। इनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया? इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखे कि ये देखिए, अगले दिन ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जनाब देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब, एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा। और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी व्याकरण भी सीख रहे जनाब। तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, इया से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज पे बात अटक गई है व्याकरण में, लवड़े न भुज्यम। जे लवड़े न भुज्यम लपेट रहा है यार, मोदी जी को भी लपेट रहा है ये सब। का क्या मतलब है जनाब? पता नहीं। कोई नहीं, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। हाँ। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। ये कहाँ गांठ बांधी आपने? बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको? और एक गैजेट है आपके पास? ऊपर देखें। अरे ये क्या है? ये देखे जनाब, हाईटेक ड्रोन। देखे देखे, ये देखे जनाब, ड्रोन ने टट्टी कर दी। ये कबूतर है। ये कबूतर है? ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तभी कहूं, ये मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। कबूतर है। देखे जनाब, टट्टी कर दी। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने। जनाब ये एक है गैजेट है पाकिस्तानियों जिससे का हाल। दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, आप बस कार्ड दिखा दें, पलट दें। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप वहां बैठे हैं। मैं लद्दाख कुछ में कैसे भी हो सकता हूँ? बकचोदी मैं चल रहा है सामने भाई। बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल पागल हो गया बे?
अब आप बोलने वाले हैं भक। भक। देखें, मुंह निकल गया मेरा। ये एक पाकिस्तानियों द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए यहाँ भारत में। एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। ये देखें जनाब, ये है। ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या? ये नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो चाट लूं? बताओ, चाट लूं? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट जाऊंगा। नहीं, क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई। क्यों गैजेट है भैया। देखा जनाब, डर गए ना आप? ऐसे दुश्मन डर जाता है। तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? जनाब, मैं मरूंगा, लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। भाई तो क्या बात है। काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आए सही जनाब। आपको भारत में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब, फैमिली की याद किसे नहीं आती? कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, 2 बहनें थी। क्या हो गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा। तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? पापा से दूर रहना, बाबर आजम के पास मत आना, कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना, वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना, वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊंगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं। आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब, क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब, इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। आंडिया में। अच्छा। तो मैं हिंदू बन गया। अच्छा। और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपको घर मिला? नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह, फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहां पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा। जनाब, सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया। ओह। और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ, ये तो है। जनाब, फ्रिज में सिर्फ 2 अंडे बचे थे। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिया कि सुबह खाऊंगा। जनाब, सुबह उठ के देखता हूं, इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे। इसके भी अंडे।